तो कभी कभी सामने वाले की पीड़ा को समझने में सफल नहीं हो पाते। वो सफल हमें होना है। इसमें इस देश में और इस राज्य में पुलिस को जो अधिकार प्राप्त है वो अन्य किसी संस्था को नहीं। सड़क पे चलता हो कोई व्यापारी, कोई महिला, कोई बच्चा सिर्फ पुलिस की मौजूदगी भर से एम्पावर्ड महसूस करता है। उस प्रकार की मौजूदगी हमारी होनी चाहिए। पीछे हम बात कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ थोड़े बहुत 95% 95% हमारे पुलिसकर्मी इस बातों को अच्छे से समझते नहीं हैं, पर जो 2-4% नहीं समझते उन्हें समझाने के लिए सारी कवायद हम कर रहे हैं। सोचिए यहाँ महिला पुलिसकर्मी बहुत सारे मौजूद हैं। कभी जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में जाते थे, कॉलेज में जाते समय अपने घर से निकलकर घर के रास्ते में अथवा किसी साथी के साथ घटना घटते हुए पुलिस थाने में प्रवेश करते समय यदि आप सोचें कि मोटरसाइकिल में 2-4 लड़के बैठे और आपको लगातार घूर रहे, बाकी तो हमने बड़े बड़े अपराधों की बातें की, सिर्फ घूर ही रहे हैं, ऐसा घूरना जो आपको असहज महसूस होने लगे, ऐसा घूरना भी अपराध है। तो वर्चुअल क्राइम के बारे में तो बताया, पर वर्चुअल हो, मौके पर हो, किसी व्यवस्था में हमारे सभी पुलिसकर्मियों को भी ये देखना जरूरी है, आम व्यक्ति को भी समझना जरूरी है कि हमारी नजरें कैसी हैं, हमारे बातचीत का तरीका कैसा है, हमारा किसी को मदद करने का तरीका कैसा है। कोई जगह प्रवेश किया थाने में, मोटरसाइकिल में 4 लड़के बैठे हैं, सिपाही मोबाइल हाथ में नहीं होगा, मोबाइल को देख रहे हैं, उस पीड़ित की जो पीड़िता अंदर प्रवेश करी उसे भी देख रहे हैं। वो आपसे किसी मदद की अपेक्षा रखती है, उसे नहीं पता कि गेट से अंदर घुसने के बाद थाने में कहाँ जाना है, दाहिने जाना है, बाएं जाना है, सामने दफ्तर है वहाँ जाना है, मिलना है, किससे मिलना है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति च्युइंगम चबाते हुए उसी तरीके से उसे कह देगा भाई कहाँ से आए हो, चबा जाओ, तो समझ लो आपने पहला आपका जो मौका आपको मिला था वो खो दिया। आपको वैसे ही उसके साथ पेश आना जैसे अपने घर में छोटी बहन के साथ या भाई के साथ पेश आते। आपको वैसे उसकी मदद करनी, तुरंत मोटरसाइकिल बैठे हो, सीट पर बैठे, उतर जाना, उतर कर साथ चला, चलो बेटा तुम्हें लेके चलते, क्या होगा, अभी ठीक हो जाएगा, इतना कह देना पर बहुत बल नहीं होता। तो खैर ये हमारा व्यवहार पीड़िता के साथ व्यवहार या आम जीवन में रोजमर्रा का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। हम कैसे बात करते हैं, कैसे व्यक्ति की बात सुनते हैं, कैसे उसे इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसके प्रति उदासीन नहीं होते, इंडिफरेंट नहीं रहते, बल्कि उसकी समस्या में शामिल हो गए,